हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हों। आज का जो हमारा चैप्टर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसमें क्या है कि इसमें हम किसी भी मटेरियल्स का इंटरनल मास के बारे में जानते हैं कि उसका डेंसिटी क्या होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ही इक्वल ही होते हैं। इसको बाय डेफिनेशन एंड बाय फार्मूलेशन देखते हैं कि ये आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे मेजर किया जाता है। पहले डिफिनीसन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके, डायमेंशनलेस क्वांटिटी that is defined as the ratio of density of a substance to the density of water at a specified temperature and pressure, okay। ये रिलेटिव ग्रेविटी या हम कभी कभी इसे रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ओके। इसका फार्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर। मीन्स जिस मटेरियल का, जिस ऑब्जेक्ट का हमें डेंसिटी देखना है, उससे अगर डेंसिटी का वाटर का डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा, ओके। यहाँ पे मैंने डेंसिटी भी बता दिया कि डेंसिटी क्या होता है। एक्चुअली मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ओके। डेंसिटी का मेन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वही हम मेजर करते हैं। उससे हम डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ओके, या ग्राम पर सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ओके। दोनों इक्वल हैं। ये हो गया डेंसिटी के यूनिट। बट जब स्पेसिफिक ग्रेविटी में जाएंगे तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट लेस वो है, ओके, यूनिट लेस है। क्योंकि डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, यूनिट लेस हो गया ना। यहाँ पे अब जो मेन फार्मूला है, जो मैं डायरेक्ट आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसमें हम डेंसिटी पे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इस फार्मूले से हम निकालेंगे, परफेक्टली 5 मिनट में निकलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स वेट इन एयर डिवाइड बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। वाइल डेंसिटी ऑफ डिजिटल वाटर इज 0.997, ओके। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.997। अब ये होता है जिस ऑब्जेक्ट का हमें चेक करना है, पहले उसको वेट एयर में वेट कर लेंगे, उसके बाद उसका वेट वाटर में कर लेंगे, उसमें माइनस करके डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमने इसको एयर में इस पीस को रख के और वेट कर लिया। मान लेते हैं कि वेट इन एयर मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट में इसका 3 ग्राम्स आ गया, ओके। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ और परफेक्टली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डेफिनेशंस भी क्लियर हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्लियर है। उसके बाद हम उसको उसी ऑब्जेक्ट को फिर वीकर्स में डिजिटल वाटर डाल के और उसको फिर डिप करके फिर वेट करेंगे, तो यहाँ आपका आएगा वेट इन वाटर। तो वेट इन वाटर हमेशा उसका कई गुना कम आता है। अगर इसका 3 ग्राम आया तो यहाँ पे इसका आएगा वेट इन एयर, क्योंकि हल्का हो जाता है पानी में जाके, उसका वेट बहुत कम हो जाता है। तो मान के चलते हैं इसका 0.2 आ गया या 0.3 ले लेते हैं, ओके, ग्राम। तो वेट इन एयर हमारा 3 ग्राम एंड वेट इन वाटर हमारा 0.3 ग्राम। हमारा 2 चीज़ मिल गया। और एक हमारा डिजिटल वाटर का डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता ही है, जो कि 0.997 होता है, ओके। तो हम अब उसको फॉर्मूलेशन में डालेंगे। वेट इन एयर डिवाइड बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर इनटू 0.997, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे हम कैलकुलेट कर करके यहाँ पे जो फाइनल रीडिंग मिलेगा हमारा 1.1078, ये आ गया आपका जिस ऑब्जेक्ट का हमने
अभी किया था, उसमें या आपका मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, रबड़ भी हो सकता है। वो वेट डिपेंड करता है उसका। अगर मेटल का होगा तो ज़्यादा होगा, रबड़ का होगा तो और कम होगा। ओके। हाँ, हवा का लेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का लेंगे तो और कम होता जाएगा। सो ये आपका हो गया। यहाँ पे कुछ एग्जाम वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि कैसे होता है, ये आप देख लीजिएगा। ये रबड़ का 0.96, रबड़ हमारा कितना आया था 1.1। ओके, तो उसी के आसपास आया था। और ये मेटल का भी है भाई, एयर का भी है, कास्ट आयरन का 7.2 बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मीन्स ये हुआ कि उसके एक यूनिट में कितना मास है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर लो डेंसिटी है तो उसके इंटरनल का मास का ऐसा फिगर होगा और हाई डेंसिटी का ऐसा होगा। ये पास पास रहते हैं। ओके, एक तरह से माइक्रो स्ट्रक्चर कह सकते हैं अगर हम मेटल में जाते हैं तो। ये हमारा कुछ कैटेगराइज है, जैसे सॉलिड का ये इस टाइप का होगा आपका डेंसिटी लेवल, लिक्विड का ऐसा होगा और गैस का ऐसा होगा। सो आई थिंक आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया। इसको अगर नहीं आपको क्लियर हुआ तो एक बार और वीडियो को देखें। और बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दिया है मैंने, कैलकुलेशन फार्मूला एकदम परफेक्ट है। आप इस पर एक दो बार निकालिए, अलग अलग मटेरियल का निकालिए और कैलकुलेट करिए। कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।